उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने इसे समाज में नफरत और भेदभाव फैलाने वाला बयान करार दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से समाज में विभिन्न वर्गों के बीच अलगाववाद और असमानताओं को बढ़ावा मिलता है, जो एक स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। दरअसल बबीता चौहान ने हाल ही में बयान दिया था कि पुरुषों को टेलरिंग शॉप पर महिलाओं के कपड़ों की नाप लेने से परहेज करना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनीस मंसूरी ने कहा कि समाज में पुरुष और महिलाएं सभी कार्य क्षेत्रों में एक साथ काम करते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। पुरुष डॉक्टर महिलाओं का इलाज करते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं और कई मामलों में प्रसव जैसे संवेदनशील जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। ऐसे में टेलरिंग जैसे कार्यों में महिलाओं के कपड़ों की नाप लेने पर आपत्ति करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक टेलरिंग या कपड़ों की नाप का विषय नहीं है, बल्कि इसके गहरे सामाजिक प्रभाव हैं। अब जरा सुनिए इसके आगे उन्होंने क्या कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर जिस तरीके से नकारात्मकता को परोसा जा रहा है, उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश राज्य आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी ने ये हालिया बयान दिया कि अब लेडीज टेलर की दुकान पर लेडीज टेलर ही नाप लेगी, पुरुषों से नाप नहीं लिया जाएगा, उससे बचना चाहिए। और जिमों की बात की कि जिम में भी ट्रेनर लेडीज को ही ट्रेन करेगी। इसी तरीके से उन्होंने बुटीक की भी बात की। 2-3 पॉइंट को जो हिट किया, उन जगह तो कभी कोई कंप्लेन आती ही नहीं है। ये कहीं न कहीं चुनाव से प्रेरित उनका बयान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर महिला और पुरुष दोनों मिल करके इस देश को अच्छा बनाने के लिए पूरा अपना सहयोग देते हैं। और चाहे तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हों, देश के तमाम कंपनी जो सब में मिलजुल के काम करते हैं। केवल टेलर की दुकान को मुद्दा बनाया गया क्योंकि इदरीसी समाज के लोग इस देश के अंदर उनका पुश्तैनी धंधा जो है वो सिलाई का है। उनके धंधे को ख़त्म करने के लिए एक साजिश की जा रही है। इससे पहले फल और तमाम सब्जी वाले होटल ढाबे वालों को सीमित किया गया। अब उनको टारगेट करने के बाद अब उन्होंने इदरीसी समाज को टारगेट किया है। जो सिलाई का काम 80% वो मुस्लिम इदरीसी बिरादरी के लोग सिलाई का काम करते हैं। उनके हाथों से कहीं ना कहीं धंधा छीनने की बात हो रही है। आज ये कहते हैं कि मुस्लिम जो दुकानें हैं टेलर की, उस पर अगर मेजरमेंट लिया जाता है तो बैड टच की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े फैशन डिजाइनर है मनीष मल्होत्रा जी, तमाम लोग शादियों में तमाम कपड़े और फिल्म की शूटिंग में तमाम कपड़े जिस्म का आजा नापते हैं और वो टच करते हैं, वहाँ ये बात तो नहीं कह सकते। और रही बात ये महिला सुरक्षा के पक्षधर हैं, लेकिन लिंग में भेद करना जो देश के लिए ये घातक है। आज के महिलाएं और पुरुष दोनों मिलजुल करके देश का निर्माण करके अच्छा काम कर रही हैं। में कम से 20 से 25 लोग महिलाओं से मिले हुए, ये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अमर उजाला में भी एक खबर छपी हुई है। किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल बबीता चौहान को है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। और जबकि उनके घर की महिलाएं भी खुद लेडीज टेलर से कपड़ा सिलाती हैं और सेटिस्फाई रहती हैं। ये बबीता चौहान का ये उलूल जुलूल बयान है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, इसका समर्थन नहीं करता हूँ और निंदा करता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि देखिए, अगर महिला सुरक्षा की बात आ रही, मैं इसका पक्षधर हूँ। मैंने कहा ना, महिला सुरक्षा का मैं पक्षधर हूँ, पक्षपात हूँ, मैं क्या पक्षधर हूँ, लेकिन लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जिस तरीके से आज ये कहा जा रहा बैड टच की बात हो रही है, तो कहाँ आप सुधारेंगी व्यवस्था। जहाँ पर शिकायत, जैसे अस्पतालों में